हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपीएस ट्रेड्स यूट्यूब चैनल। केपीएस ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। ये हमारे चैनल की तीसरी वीडियो है। ऐसे कि आप सब जानते हैं कि हमने नया चैनल शुरू किया है, बट हमारा एक टेलीग्राम में केपीएस ट्रेड्स करके चैनल है, जहां पर हम अपने सारे चार्ट्स और ट्रेड्स शेयर करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि पिछले 3 महीने में जो हमने केपीएस ट्रेड्स टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड्स सेटअप्स शेयर करे हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। पिछले 3 महीने में लगभग, अगर आपको दिखाए, ये चैनल है केपीएस ट्रेड्स, इसमें ये हमने शेयर किया है जो हमारे लास्ट 3 महीने की परफॉर्मेंस है टोटल। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि पिछले 3 महीने में जो 11 अगस्त से हमने ये ट्रेड शुरू करे हैं, उसमें लगभग हमने 58 ट्रेड्स लिए हैं, जो कि हमारी स्ट्रेटेजी सेटअप जो स्विंग ट्रेड की है उसके बेसिस के ऊपर है। इस चैनल का मकसद यही है कि जो लोग कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और बिजी रहते हैं और सारा दिन सिस्टम के सामने नहीं बैठ सकते, वो लोग स्विंग ट्रेडिंग के जरिए कैसे पैसे कमा सकें। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम एक ट्रेड जो लेते हैं वो 5 दिन से लेके 1 महीना 1.5 महीने तक हम उसको प्रोसेस करते हैं, हम उसको फॉलो अप करते हैं जब तक हमें एक सुटेबल 5 to 10% रिटर्न नहीं प्राप्त हो जाता। हमारा एवरेज टारगेट यही रहता है कि एक स्टॉक जब हमें 7 से 10% रिटर्न दे या 5% के ऊपर आ जाए, तो हम कॉस्ट को अपने प्रोटेक्ट करके कैसे उसको राइड कर सकते हैं, कैसे ट्रेंड को राइड किया जा सकता है। और जैसे ही वो 10% के लगभग आ जाता है, हम उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी में कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक ऊपर आता है और लोग प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते। इसमें सबसे बड़ी जो चीज होती है, एंट्री से ज्यादा एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, हमें आपको दिखाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं ये जो 58 ट्रेड्स हमने किए वो कैसे रहे और उसमें कितना प्रॉफिट बुक किया गया। अगर आप देखें इस पे, तो मैंने बहुत क्लियरली हाईलाइट किया हुआ है कि ये जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये कंसिडरिंग किया हुआ है कि हर स्टॉक में 50,000 रुपए की अगर इन्वेस्टमेंट हो तो लगभग कितना प्रॉफिट हमने एक ट्रेड में कमाया। अमूमन एक टाइम पे हमारे 5 से 10 ट्रेड एक्टिव रहते हैं, लाइव रहते हैं। तो अमूमन 2.5 से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही ये रिटर्न कैलकुलेट की गई है। तो आप बॉल पॉइंट फिगर, अगर किसी ने 5 लाख इन्वेस्ट किया है तो 3 महीने में उसने कितनी रिटर्न जनरेट करी है और कैसे रिटर्न जनरेट करी है। ऑन एन एवरेज हमारे अगर एक महीने में 18 से 20 ट्रेड रहते हैं और उसी हिसाब से हम चलते हैं। तो जैसे जैसे प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, हम नया ट्रेड लेते रहते हैं। कभी भी टाइम पे 10 ट्रेड से ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, पिछला प्रॉफिट बुक करेंगे तभी आगे ट्रेड लेंगे। तो इट्स अ सिंपल रूल, सिंपल स्ट्रेटेजी विच वी फॉलो अप। अगर आप देखें, ये सारे ही सारे कंपनीज जो हैं वो टेक्नो फंडा के बेस पे हैं। टेक्नो फंडा मीन्स जहां पर कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होता है और जैसे ही उस पर टेक्निकल चार्ट पे ब्रेकआउट आता है या टेक्निकल चार्ट सेटअप पे बाइंग सिग्नल आता है, हम उसको बाय करते हैं। अगर आप देखें इन स्टॉक्स में रैमको सीमेंट, महिंद्रा ईपीसी, सीसीएल, मथूट फाइनेंस, एचयूएल, ग्रेफाइट, पेज इंडस्ट्रीज, कई बड़े, औरो फार्मा, प्रेस्टीज स्टेट्स, फोर्स मोटर्स, बीपीसीएल, आईओसी, कई बड़े नाम है। तो अगर ऐसे ही आप देखते जाएंगे तो हमने लगभग 58 ट्रेड्स लिए हैं, जिसके अंदर से अराउंड 46 ट्रेड्स हमने प्रॉफिट में बुक किए हैं और 12 ट्रेड ऐसे हैं जिसमें हमने स्टॉप लॉस लगाया। तो अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉप लॉस वाले ट्रेड्स हैं, हम जैसे ही हमें लगता है कि स्टॉक मूव नहीं कर रहा है हमारे सेंटीमेंट के हिसाब से, हम कम से कम लॉस में उस ट्रेड का एग्जिट दे देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली गोदरेज सीपी देखिए, हमने 2% लॉस में निकाला, महिंद्रा ईपीसी 3% लॉस में निकाला। तो अगर आप देखोगे, प्रॉफिटेबल वाले ट्रेड 8, 10, 20, 22 और लॉस वाले ट्रेड 2-3% पे ही हम निकल जाते हैं, ये देखिए, ताकि हमारा लॉस कम से कम हो। कैपिटल सेव्ड इज मनी अर्नड। अगर हम पैसे बचाएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं। ये -6% रहा जिसपे हमारा आईओसी का। तो अगर आप ये देखेंगे तो देखिए, तो प्रैक्टिकली मोटिव जो है कि कम से कम लॉस और रिस्क रिवॉर्ड जो है वो इस हिसाब से होना चाहिए जिसमें मिनिमम
1:2 हम जनरेट करें। तो क्योंकि हम 10% का 5 से 10% का टारगेट लेके चलते हैं, तो 2.5 से 5% का हमारा उस हिसाब से स्टॉप लॉस होता है। बट कई ट्रेड्स कई बार अच्छे होते हैं जिसने हमें 20-22% दी थी। तो हमने 3 महीने में पूरा लगभग 50,000 रुपये पर शेयर लगा के 58 ट्रेड्स में 2,15,000 रुपये का प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि एक बहुत ही उम्दा रिटर्न है। अराउंड 80% ऑफ हमारे ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल रहे। 20% के लगभग ट्रेड है जिसमें हमने या तो लॉस बुक किया या फिर हम कॉस्ट में निकल गए। तो ये टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल के ऊपर 7% रिटर्न ऑन अ मंथली बेसिस हमने जनरेट करी है। तो उस हिसाब से क्वार्टर की 7% रिटर्न हमने जनरेट करी है। अब ये जो ट्रेड्स हैं इनका जो सेटअप है उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं, जिसके साथ हम चार्ट शेयर करते हैं आपके साथ। और पूरे के पूरे अगर हमारे टेलीग्राम चैनल में देखेंगे तो उस पर हम चार्ट शेयर करते हैं, शीट शेयर करते हैं, और कैसे उसको लेना है, क्या सेटअप है, क्या ट्रेलिंग करना है, कब करना है, वो हम पूरा शेयर करते हैं। साथ के साथ यही ट्रेड हमारा ट्विटर हैंडल है केपीएस ट्रेड्स का, वहां पर भी हम सारे चार्ट्स और सारा अपडेट आपको देते हैं, चाहे वो हार्मोनी का चार्ट हो, चाहे चैनल हो, चाहे वो आरएसआई बेस पे हो। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप हमें फॉलो करेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा कि हम ये ट्रेड्स को कैसे ले रहे हैं और कैसे इनको ट्रैक कर रहे हैं। तो प्रॉपर ट्रैकिंग के साथ हम पहले ही उस चीज को हाईलाइट करके अपने सेटअप को लेते हैं। अभी मैं आपको 2 उम्दा चार्ट दिखाऊंगा जिसमें हमने चाहे प्रॉफिट पहले बुक कर लिया, बट आपको पता चलेगा कि कैसे उन चार्ट्स को हम ट्रैक करते हैं और कैसे परफॉर्मेंस आ रही है। जैसे ये स्टॉक हमारा जो हमने ट्रेड लिया था नवीन फ्लोरिन का, राइट, उसमें हमने लगभग टारगेट से थोड़ा सा पहले बुक कर लिया क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी थी, और वो उसके बाद एकदम चलता ही गया। आइए इसके चार्ट पे जाते हैं। तो अगर आप नवीन फ्लोरिन का चार्ट देखें, बहुत ही शानदार चार्ट था। ये डेली चार्ट है जिसमें चैनल के अंदर ही ट्रेड चल रहा था। तो जब हमने चैनल के अंदर ट्रेड की एंट्री ली, यहाँ पर लगभग हमने एंट्री ली, और जैसे ही वो ऊपर आया, जैसे ये रेड कैंडल बनी, तो हम वहां से निकलना शुरू हो गए कि ये वॉलेटाइल आ गया है। तो जैसे ही हमारा एग्जिट हुआ मार्केट के साथ, वो रिट्रेस किया और एकदम से फिर चैनल का ब्रेकआउट दे गया। तो अगर आप देखेंगे स्टॉक में शुरू से स्ट्रेंथ थी, आरएसआई बहुत अच्छी बुलिश थी, तो उसकी वजह से ये ट्रेड लिया गया। ऐसे ही अगर मैं आपको एक और ट्रेड का चार्ट दिखाऊं जो भी बहुत उम्दा ट्रेड रहा, चोलामंडलम फाइनेंस, जो कि लगभग 3 दिन के अंदर ही हमारा टारगेट हिट हो गया और हमने इस पे 9% रिटर्न जनरेट करी। तो अगर आप उस चार्ट को भी देखें तो ये देखिए, ये चार्ट चैनल के हिसाब से कैसे चल रहा था, और जैसे ही चैनल के पास उसने ग्रीन कैंडल दी, हमने बाय किया और यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया। और देखे प्रॉफिट बुक करते ही वो वापस चैनल पे आया और वहीं से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर गया। तो हमारा जो पैटर्न है जिसके हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ट्रेड करते हैं, जैसे ही उस पे हमें कोई पॉजिटिव सिग्नल मिलता है हम उस स्टॉक को ट्रेड करते हैं। और क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है, हम इंट्रा ट्रेड नहीं कर रहे, सारे चार्ट्स डेली है, तो लगभग 5 दिन से लेके 1 महीने तक ये होल्डिंग पीरियड हो सकता है। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग पर है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो जॉब्स करते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, वो आराम से एक स्टॉक का ट्रेड लेके निश्चिंत होकर अपने काम पे जाएं और उनको सारा दिन स्क्रीन के सामने ना बैठना पड़े। और जैसे ही वो अपने टारगेट अचीव करेगा, उनको वो लेवल्स पता है, वो उस पर निकल जाएंगे। और अगर वो अगेंस्ट आपके गया तो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा आप उसके अगेंस्ट लग जाएंगे। मैं दोबारा रिट्रेट करता हूँ कि इस चैनल का जो मोटिव है वो हम यही की चीज को करते हैं, हम जो एम करते हैं, दैट इज 3 P's: पैशन, पेशेंस एंड प्रॉफिट। हमारा पैशन है इसके प्रति, टेक्निकल्स के प्रति। और जो टेक्निकल्स है, क्योंकि स्विंग ट्रेड है, हम इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो हमें पूरा पेशेंस रखना पड़ता है, अपने सेटअप पे पूरा भरोसा रखना पड़ता है, धैर्य से उसको ट्रेड करना है, देन प्रॉफिट विल कम। और हमारा जो टेक्निकल चार्ट है, जो बेस है, वो प्राइस एंड मोमेंटम के बेस के ऊपर करते हैं, और उसी हिसाब से हम उसको ब्रेकआउट या जब भी टेक्निकल चार्ट पे प्राइस पे या मोमेंटम पे हमें सिग्नल आता है, हम उस पर ट्रेड चैनल पे देते हैं। तो आप चैनल ज्वाइन कीजिए, देखिए चार्ट्स को स्टडी कीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो सके। ये तो था हमारा परफॉर्मेंस के ऊपर व्यू। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, लर्न एंड अर्न, जिसमें हम बताएंगे
कि कैसे ट्रेडिंग की जा सकती है, कैसे चार्ट को स्टडी किया जाता है। हम जल्दी ही उस पे ला रहे हैं वीडियोस बना के, क्योंकि हम यूट्यूबर नहीं हैं, हमें डिफिकल्टी उस चीज में भी आ रही है। हम ट्रेड करते हैं खुद स्वयं अपने अकाउंट में, सारा ट्रेड हो रहा है, तो टाइम मैनेज करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, बट जल्दी ही हम वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अंत में मैं आपको फिर वही कहना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जो हम शेयर करेंगे वो सारे वीडियोस आप देख सकें और कोई भी वीडियोस आपका मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच। Thanks for joining this today, and we'll continue sending you different videos to learn and to earn. Our motive always remains learn and earn. Thank you very much. Thanks for coming. Bye bye.